डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर फंक्शंस का निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है एफ वन आई, एफ वन आई, एफ टू जे, एफ थ्री के। डाइवर्जेंस ऑफ एफ को डी आई वी एफ डिनोट करेंगे और डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर इक्वल टू डेल्टा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ, और ये होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वन मीन्स जो आयत का कोफिशिएंट है उसका एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ टू जो जे का कोफिशिएंट है एफ टू उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल बाई डेल जेड एफ थ्री जो के का कोफिशिएंट है उसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और ये एक स्केलर फंक्शन आएगा, मीन्स जब हम वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो स्केलर फंक्शन आएगा। और निकालते ऐसे हैं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस का 2y³ जेड स्क्वायर जे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर जेड के। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ या हम डेल्टा डॉट एफ बराबर होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल जेड वाई ऑफ माइनस का 2y³ जेड स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड। डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स इसका हो जाएगा 2x(z) माइनस का 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अगर कहे इसका डाइवर्जेंस एट पॉइंट 1 -1, 1 पर निकालो, तो हम डाइवर्जेंस निकालने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट पॉइंट 1 -1 1 बराबर हो जाएगा 2x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 माइनस का 6, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगी 2 माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर माइनस का 3। ये था डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल मीनिंग क्या है डाइवर्जेंट की। कोई फ्लड है जो फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी q है और डेंसिटी रो है, तो किसी पॉइंट से जो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम पास होगा वो बराबर होगा रो डाइवर्जेंस ऑफ q के। देखो, द अमाउंट ऑफ फ्लड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम that passes through a fixed point एक्स वाई जेड जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इक्वल टू रो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, जहाँ क्यू वेलोसिटी है फ्लड की, रो डेंसिटी है फ्लड की। ओके, अगर डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बराबर 0 होता तो यहाँ से फ्लड पास नहीं करता, पर यूनिट वॉल्यूम पर 0 हो जाता, तो फ्लड कहलाता है इनकम्प्रेसिबल। If divergence of q equal to 0, then flood is incompressible at time t। और जो q होगा तब q कहलाएगा सोलेनॉइडल वेक्टर।
ऐसे समझते हैं, अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 हुआ तो वो वेक्टर सोलेनॉइडल वेक्टर कहलाएगा। ओके, सिंपल सा है। क्लियर? हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड n when r power n r is solenoidal। अगर वेक्टर r पावर n r सोलेनॉइडल है तो r की क्या वैल्यू होगी? जहाँ r हम जानते हैं बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो r स्क्वायर बराबर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। जहाँ मैग्नीट्यूड है ये स्मॉल आर, मैग्नीट्यूड है इस आर वेक्टर का। ओके, तो हम निकालते हैं आर पावर आर का डाइवर्जेंस। ओके, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर पावर एन एक्स, क्योंकि हम आर पावर एन आर को लिखेंगे आर पावर एन एक्स आई प्लस आर पावर एन वाई जे प्लस आर पावर एन जेड के। ओके, ये हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ आर पावर एन वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ आर पावर एन जेड। ओके, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी। देखो, हम इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाएंगे डेरिवेटिव करने में। तो हम पहले आर पावर एन बाहर निकालिए, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस फिर एक्स बाहर निकालिए, डेल आर पावर एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स पहला हो गया, प्लस ऐसे ही दूसरा डेल वाई बाई डेल वाई प्लस वाई डेल आर पावर एन डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस आर पावर एन डेल जेड बाई डेल जेड प्लस जेड डेल आर पावर एन डिवाइडेड बाई डेल जेड। क्लियर? अब हम देखते हैं ये वैल्यू होगी क्या, मीन्स डेल आर पावर एन डेल एक्स होगा क्या। तो देखो, आर पावर एन को जब हम करेंगे तो हो जाएगा एन आर पावर एन माइनस वन और डेल आर बाई डेल एक्स। ओके, डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा देखते हैं। आर बराबर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डेल आर बाई डेल एक्स होगा, इसको हम करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। ये तो होगा, ये कैंसिल हो गया और ऊपर एक्स हो गया, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं आर, तो एक्स बाई आर। तो डेल आर पावर एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स बराबर होगा एन आर पावर एन माइनस वन इंटू एक्स बाई आर। ये हो जाएगा एन आर पावर एन माइनस 2x। क्लियर? ऐसे ही जब हम y का निकालेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा। ऐसे ही हम जब डेल z का निकालेंगे, पहले y का देखते हैं, ये हो जाएगा। जब हम डेल z का निकालेंगे तो ये z हो जाएगा। हम ये वैल्यू तीनों उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी आर पावर एन इंटू वन प्लस एक्स एन आर पावर एन माइनस टू एक्स बाई आर लिखो, एक्स बाई आर, हाँ एक्स बाई आर कैंसिल हो गया, प्लस आर पावर एन प्लस वाई एन आर पावर एन माइनस टू प्लस आर पावर एन प्लस जेड एन आर पावर एन माइनस टू। ये और ये मिलकर हो गया 3 आर पावर एन प्लस ये इसमें कॉमन ले लिया एन, अब पहले भी एक्स था तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, एन आर पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हो गया 3 आर पावर एन प्लस एन आर एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन, ये हो गया एन प्लस 3 आर पावर एन, तो ये 0 के बराबर है तो n प्लस 3 बराबर 0, मीन्स n बराबर -3 आंसर। तो ये वेक्टर शून्यसॉइडल होगा, कब होगा, जब n बराबर
-3 होगा। ओके, ये था डाइवर्जेंस और उसकी फिजिकल मीनिंग। अब हम लोग देखेंगे कर्ल। जो तीसरा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो है कर्ल। इसको हम कहते हैं द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज कर्ल ऑफ एफ। अगर एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो हम इसको डेल क्रॉस एफ कहते हैं। जहाँ हम डेल जानते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट में आता है, हम जानते हैं। यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के, डेल हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। एफ अगर एफ की वैल्यू वही है F1, F2 और F3, तो ये कर्ल है। ये एक वेक्टर फंक्शन आएगा, मीन्स कर्ल हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का निकाला जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर फंक्शन आएगा। ओके, ये भी क्लियर होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। कह रहा है फाइंड द कर्ल, फाइंड कर्ल ऑफ एफ एट पॉइंट 1 -1 आउट 1। तो कर्ल निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ लिखेंगे और डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें हम आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे। ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई जेड जेड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा माइनस का 2y क्यूब जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। क्लियर। जब हम आई वाला ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये और ये, तो ये डेल बाई डेल वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xyz। माइनस का साइन लेंगे, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 4y क्यूब जेड। ये हो गया। माइनस का जे लिखेंगे, जे निकालने के लिए हम इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस के निकालने के लिए हम इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। ओके, तो इसका आगे जब इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आया आई 2xyz प्लस 4y क्यूब जेड माइनस का जेड वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना है कर्ल ऑफ एफ एट पॉइंट 1 -1 1। तो हम एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे -1, जेड की जगह पे 1 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर 2, माइनस का रखेंगे तो माइनस, वाई माइनस रखेंगे तो 4 माइनस का जे वाई स्क्वायर 1, जेड की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, ये 0 के बराबर हो गया तो आ गया माइनस का 6i। ये है कर्ल जो कि एक वेक्टर फंक्शन आएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल मीनिंग क्या है कर्ल की। कर्ल की फिजिकल मीनिंग क्या है। हम जानते हैं जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी और उसके पोजीशन वेक्टर के। क्लियर। मीन्स लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर। जहाँ एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा कह रहे हैं, वी को लीनियर वेलोसिटी, आर को हम पोजीशन वेक्टर को कह रहे हैं। ओके, अब हम कर्ल अगर लीनियर वेलोसिटी का लें तो हम देखते हैं ये आएगा 2 ऑफ ओमेगा। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे वैसे ही डेल बाय डेल जेड मैट्रिक्स बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर कर्ल 0 आता है v का, इसका मतलब है ओमेगा 0, मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0, मीन्स वो फंक्शन इरोटेशनल है, मीन्स v है इरोटेशनल। जैसे किसी फंक्शन का कर्ल 0 है इसका मतलब है f इज इरोटेशनल वेक्टर। ओके, क्लियर। तो हमने देखा डाइवर्जेंस
एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है और रिजल्टेंट आता है स्केलर, और कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है जिसका रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है। क्लियर। अगर किसी का डाइवर्जेंस 0 है इसका मतलब एफ सोलेनॉइडल है, और किसी का कर्ल अगर 0 है इसका मतलब है एफ इररोटेशनल।